everyone and welcome to today's live session। मैं आप सब लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। जस्ट टाइप कीजिएगा यस इन द चैट बॉक्स, फिर हम लोग शुरू करेंगे। अभी कुछ देर पहले ये कह रहे थे कि मुझसे बात करनी है, मैं ये क्लास बात करने के लिए ही ले रहा हूँ। सो कैसे हैं आप लोग, कैसा चल रहा है? ठीक ठाक है? पॉजिटिविटी है? कुछ फायदा हो रहा है? लिखिएगा यस इन द चैट बॉक्स। थैंक यू सो मच निशा, यू सिंग सो वेल। आप थोड़े लेट आए, शुरू से आते तो पूरा गाना मिलता। मैंने पूरा गाना गाया, कुछ ना कहो 1942 अ लव स्टोरी। मैं ऐसा 10 मिनट का टाइम पहले से इसलिए लेता हूँ क्योंकि मुझे भी गाने का मौका मिलता है। अगर आप लोग 10 मिनट पहले आए तो आपको भी सुनने को मिलेगा। बाकी थोड़ा बहुत जो भी सुना निशा ने अच्छा लगा। थैंक यू सो मच रूपा, गॉड ब्लेस यू। ओके एंड रूपा बोरा, थैंक यू वेरी मच। ओके और रेणुका पांचाल आज लगी हुई है। ओके, खाना रोटी पका रही है मेरे, पूरी तरह से बेल बेल के बढ़िया चल रहा है। रेणुका का है ना, थैंक यू सो मच रेणुका लाइव आने के लिए। डिस्पाइट कि आप बिजी हैं, खाना पका रही हैं, बट फिर भी आपको लगा कि क्लास ऑन करना चाहिए तो किया आपने। निशा बोल रहे सर इसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। इसकी रिकॉर्डिंग की हुई है लेकिन कौन सुनना चाहेगा? ठीक है, ये तो मैं ऐसे टाइम पास कर लेता हूँ। तो मैं खुद ही गाता हूँ, खुद ही सुन लेता हूँ। अगर आपको चाहिए तो अलग से भेज दूंगा मैं आपको, जो गाया था उसकी रिकॉर्डिंग दे दूंगा। ठीक है, चलो ठीक है। सो कैसा चल रहा है आप लोगों का? निशा इसी हफ्ते जुड़े हैं शायद, रूपा आप भी अभी जुड़े हुए हैं, है ना? कौन बात करना चाहते थे? कोई अपना फीडबैक देना चाहेंगे तो प्लीज एक बार जरूर बताइएगा। ककाली, इस पर्टिकुलर कोर्स में कुछ फायदा हो रहा है आपको? जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स यस, और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आई हैव वन क्वेरी ऑफ कोर्स। निशा अपना वीडियो ऑन कीजिएगा, या तो आप लिख के पूछिएगा, मैं उसका जवाब दे दूंगा। ठीक है, लिख दीजिएगा और लिख कर भी मैं बात कर लूंगा। बाकी माधुरी शायद बात करना चाहती थी तो डेफिनेटली बात करूंगा। और यहाँ पूर्वी है, मेरी सबसे छोटी सबसे प्यारी सी स्टूडेंट। पूर्वी कैसी हो? हाँ, सो स्वीट। हाँ, ठीक हो? हाँ, ये मेरी सबसे प्यारी और सबसे छोटी स्टूडेंट है। ओके ओके, पूर्वी बहुत प्यारी सी है, जम्मू से है ये। ओके, और ये मेरे क्लास में बैठती है। हाँ, आवाज नहीं आ रही, होल्ड करो होल्ड करो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, माधुरी बात करना चाहते थे, अपना वीडियो ऑन कीजिएगा, राइट, और लिख के पूछिएगा जो पूछना चाह रहे थे निशा। ओके, टाइप करके पूछिएगा। ठीक है, टाइप करके पूछिएगा। रेणुका पांचाल कैसे हैं? कंधे का दर्द वापस तो नहीं आया? कंधे का दर्द अभी ठीक है? ठीक है, एकदम ठीक हो गया? चलो, बहुत 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 बधाई आपको। बहुत सालों से परेशान हो रही थी और इनका कंधे का दर्द पूरी तरह से ठीक हो गया, अच्छी बात है। विकास मिश्रा कैसे हो? ठीक हो आप विकास? ठीक चल रहा है? हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। सो कुछ पूछना चाह रहे थे, प्लीज पूछिएगा, एक बार चैट में लिखिए या फिर वीडियो में आकर पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है, ककाली प्रधान, इस पर्टिकुलर कोर्स में क्या आपको सीखने को मिला, क्या अच्छा लगा, बताइएगा। ओके, ककाली प्रधान अपने बारे में थोड़ा बताइए, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। ठीक है, एक बार जस्ट बात कीजिए, क्योंकि आपके पास दोनों एक्सपीरियंस है, 5 डेज का भी है और आरएमपी का भी है। बताइए अपने बारे में थोड़ा सा, ककाली, हाँ। बोलिए। सर, मेरा नाम काकली प्रधान है। मैं कलकत्ता से हूँ। तो काम के लिए मैं मुर्शिदाबाद में रहते हुए अकेला ही रहते हूँ। तो हम जो पहले वो वेबिनार किया था, उसका बाद 30 डेज का आरएमपी किया कोर्स किया है। उसका बीच में मैं वो 5 डेज का कोर्स किया है। उसका मैं जो चैंटिंग भी है वो भी करते थे, वाटर भी रिचार्ज करते थे। उसके बाद मेरा जो हीलिंग हुआ है, बहुत मतलब मेरा खुद अच्छा से हीलिंग हुआ है। मतलब अंदर से खुद हर टाइम खुश रहता थी। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मन में खुद खुशी चल रहा है, किसके लिए है ये पता नहीं है। मतलब अंदर से वैसे ही खुशी में रहता है आपको, है ना? उससे ही खुशी रहता है। अच्छा, ये आप मुझे बताओ काकाली कि आपने रेकी एंड माइंड पावर कोर्स कर लिया है, ठीक है? कब कब आपने शक्तिपात कब लिया था आपने, अटूनमेंट? 1 महीना हो गया है। 1 महीना, 1 महीना पहले आपने अटूनमेंट लिया था।
तब से आप रेकी एंड माइंड पावर की प्रैक्टिसेस कर रहे हो, और वैसे ही फ्री क्लास में आए थे तो आपको लगा कि चलो 5 डेज का ये कोर्स भी मैं ले लूं और सर से कनेक्शन होगा, क्योंकि रेकी एंड माइंड पावर में आप हफ्ते में एक दिन मिल रहे थे और यहाँ पे आप डेली मेरे साथ मिल पा रहे हो, बातचीत कर पा रहे हो, कुछ इंटरेक्शन, कुछ नई बातें भी सीख रहे हो। तो चलिए, ये तो आपको एड ऑन फायदा हुआ, लेकिन मेनली तो आपका रेकी एंड माइंड पावर से फायदा हो गया है ना काकाली। आप हाँ हीलिंग तो हाँ सीख पाए, हीलिंग आप सीख पाए, ठीक है। हाँ, हिंदी सीख हाँ, पे। तो मेनली तो आपका किस वजह से आपने ज्वाइन किया था रेकी एंड माइंड पावर, थोड़ा बताओगे सभी लोगों को किस लिए ज्वाइन किया आपने मुझे। खुद को हीलिंग करने के लिए, क्या और प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम क्या था, आपको हील क्यों करना था। प्रॉब्लम मतलब बीमारी कुछ ऐसे नहीं था, हाँ, मतलब अंदर से कुछ अनहैप्पी ऐसे लग रहा था, किसके लिए unhappy। मतलब, ऐसे ऐसे लग रहा था, अनहैप्पी लग रहा है। मतलब मैं खुश खुश के लिए किसी की जरूरत है, किसी का ऐसा ऐसा लग रहा था। लेकिन अभी खुश रहने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, हम अकेले ही खुश रहते हो। मतलब अकेले ही इधर रहते थे, लड़का लड़की बाहर कलकत्ता में रहता है, हम मुर्शिदाबाद में है अकेला ही। तो अभी अंदर से खुश हूँ। तो खुश है। कैसे किसी क्या हुआ पता नहीं है, लेकिन खुश हूँ। ओके, सो मेनली अगर हम बात करें, थोड़ा सा बातचीत कर रहे हैं सबको समझने के लिए। सो आप एक्चुअली कोलकाता के रहने वाली हैं, फिलहाल आपके अपने जॉब, अपने काम की वजह से मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद। वेस्ट बंगाल में ही रह रहे हैं, और आपके यस। बच्चे काम करने के लिए कहीं और ही रहते हैं, काम करते हैं या फिर पढ़ाई करते हैं। काम नहीं, छोटा है, छोटा है वो। कितने छोटे बच्चे हैं। छोटा मतलब लड़की है 13 13 इयर्स, 12 प्लस। ओके, लड़का है 18 प्लस। ओके, ओके, तो वो छोटे लोग बच्चे अकेला मतलब रहता है। मेरे जैसे बच्चे हैं, मेरा एक 15 साल का, एक 20 साल का है करीब करीब। तो मेरे भी वैसे हाँ ही 2 बच्चे हैं, एक 15 साल का और एक 19 साल का मेरा बच्चा है ना। तो बच्चे ज्यादा बड़े नहीं हैं आपके, लेकिन उनको कोलकाता में रखा हुआ आपने। हाँ हाँ हाँ, कोलकाता रहता है वो लोग। और यहाँ पे आप अकेले काम करते हैं, क्या जॉब करती है हाँ, बता पाएंगे, क्या जॉब करती हैं आप। हम हेल्थ में है। हेल्थ में। हेल्थ, फैमिली हेल्थ एंड वेलफेयर सर्विस, गवर्नमेंट जॉब है। गवर्नमेंट जॉब है आपका, तो क्या आप नर्सिंग वगैरह में हैं या फिर यस। हाँ आप हाँ, नर्स। नर्सिंग सिस्टर ट्यूटर है, नर्सिंग सिस्टर ट्यूटर। जो ओके, नर्सिंग पढ़ता है उसके पढ़ाते हूँ। ओके, ओके, सो आप ट्यूटर हैं, मतलब उनको पढ़ाते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको पढ़ाते हैं, ओके ओके। ओके। तो क्या हाँ। अभी किसी मेडिकल कॉलेज में है आप। नहीं, ये मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज नहीं है, ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। तो उसमें आप जो भी नए लोग आते हैं उनको आप सिखाते हो, हेल्प करते हो ना। और हाँ आपका हाँ ये, आपका ये जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है ना। हाँ 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 तो इसी गवर्नमेंट जॉब की वजह से आपको अपने घर से दूर रहना पड़ रहा है, फैमिली से दूर। तो आई हाँ। कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद फौज में रहा हूँ ना। ठीक है काकाली, तो मैं 20 साल नौकरी कर रहा था। सो 2004 से जब मेरी शादी हुई उसके बाद 2005 को ही इमीडिएटली मुझे कार निकोबार, अंडमान निकोबार में पोस्टिंग जाना पड़ा। तो मैं समझ सकता हूँ कि एक वाइफ को छोड़कर, एक छोटे से 3 महीने के बच्चे को छोड़कर, जब मैं वो भी ऐसे जगह पे जा रहा हूँ जहाँ सुनामी आया है, भूकंप आ रहे हैं, लोग मर रहे हैं, और ऐसे जगह पे मेरी पोस्टिंग होती है, तो सोचो कि मुझे कितना दुख हो रहा था। उस जगह पे रहते हुए मैं कितना परेशान था, अपने फैमिली को याद करता था। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि उस समय कितनी टेंशन होती है, नेगेटिविटी होती है, गुस्सा आता है, इरिटेशन होती है, झगड़ा करने को मन करता है, बिना मतलब की बात, और चिंता होती है, बिना मतलब का डर लगता है, ठीक है। और लगता है कि ये पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, और ऐसे टाइम पे मैंने रेकी एंड माइंड पावर का ही सहारा लिया था। और तभी मैं पॉजिटिव रह पाया, होलिस्टिक रह पाया, अपनी फैमिली को और बेटर कर पाया, और आज मैं एक होलिस्टिक लाइफ जी रहा हूँ, ठीक है। तो ऑफ ये कोर्स सब मेरा मैं साथ जानता ऐसे हूँ, ही हुआ है। मैं समझ सकता हूँ, हाँ जी। तो अभी आप फिलहाल तो अकेले ही हैं, वही काम है, लेकिन पहले से ज्यादा आप शांत हैं, पॉजिटिव हैं। यस। आपको पहले जैसा एंजाइटी नहीं होती, घबराहट, चिंता नहीं होती, बिना मतलब का गुस्सा, इरिटेशन नहीं आता। और नहीं आजकल नहीं। आप खुश रहते हैं, आजकल आप। यस 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 तो यस। आपने मेन जो मैंने जो शुरू में कहा था ना, जैसे आप लोग जो जो भी लोग नए लोग जुड़े हैं, जैसे फर्स्ट डे में ही फ्री क्लास में मैं 5 चीजों की बात करता हूँ। एक तो हेल्थ है, दूसरा आपका मनी से रिलेटेड है, तीसरा आपका रिलेशनशिप से रिलेटेड है, चौथा बिजनेस करियर की बात करता हूँ, लेकिन मेन है इनर हैप्पीनेस। स्पिरिचुअलिटी। इनर हैप्पीनेस, ओके। सो आप मेडिकल लाइन में हैं, आप खुद एक टीचर हो, नर्सों को सिखाते हो, तो मान के चलते हैं हेल्थ वाइज आपने अपने आप को मेंटेन किया हुआ था। आपकी गवर्नमेंट जॉब है, पैसे सैलरी ठीक है, तो आप मनी वाइज भी ठीक चल रहे थे। और आपको अगर बात करूं रिलेशनशिप की, तो वो भी ठीक है, हस्बैंड ठीक है, बच्चे ठीक है, लेकिन दूर रहना पड़ रहा है, ठीक है। बिजनेस करियर भी आपका अच्छा है,
लेकिन जो मेन चीज था जिसके लिए हम इस धरती पे आके जो भी करते हैं वो इनर हैप्पीनेस है ना ककाली, यस, राइट? यस, और यस, वही इनर हैप्पीनेस ही आपको नहीं मिल रहा था, मतलब सब कुछ होने के बावजूद, सब कुछ करने के बाद भी आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, खुशी नहीं मिल रहा था, जो आपके अनुसार रेकी एंड माइंड पावर के शक्तिपात के बाद जो भी मैंने प्रैक्टिस कराई उसको करने से आज आप कैसा महसूस करते हो? 1 महीने बाद क्या बताया आपने, एक बार बताओगे सब लोगों को जो नए लोग जुड़े हैं, अभी बताइए तो 1 महीने में मेरा आपको अंदर से क्या मिला? कॉन्फिडेंट मेरा अंदर से कॉन्फिडेंट बहुत बढ़ गया है। मेरा हम्म, खुश, हर टाइम खुश रहते हूँ, लेकिन किस लिए पता नहीं है, खुश है अंदर। और फुल एनर्जी, होल डेज फुल एनर्जी। इधर बहुत गर्मी है, अभी हाँ, 2 घंटा इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, फिर भी मैं बहुत फुल थी, किस लिए पता नहीं है। वो अंदर से ऐसे हो रहा है। वेरी मतलब कोई गुस्सा से बात करते थे तो मेरा कोई रेस्पॉन्स, मतलब मेरा से कोई गुस्सा नहीं होता है। ये कैसे हो गुड। गया पता नहीं। तो पता नहीं क्या है ये रेकी इन माइंड पावर से, पता नहीं कैसे, आपको हाँ, नहीं पता अंदर से। आपके हाथ मिला है, आपको ये नहीं पता कि आपका रेकी इन माइंड पावर प्रैक्टिसेस करा रहा हूँ, डेली आप वाटर चार्ज कर रहे हो, डेली बहुत आप अच्छा सेल्फ से। हीलिंग कर रहे हो, डेली आप फॉरगिवनेस कर रहे हो, डेली आप फॉरगिवनेस। ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, हाँ, डेली ग्रेटिट्यूड, फॉरगिवनेस। डेली मुझे होमवर्क करके भी भेज रहे हो, तो ये सब तो मैं करवा रहा हूँ ना, तभी तो कर रहे हो। अगर मैं करवाना यस, छोड़ दूँ तो आप भी ढीले पड़ जाओगे। लेकिन जब आपको पता है कि डेली पूरन सर को होमवर्क भेजना है तो आप सिंसियरली करते हो ना, मैंने भी तो जानबूझ कर ऐसा सिस्टम बनाया है ना, फिर यस, आप यस, करते हो। और आप करते करते फायदा होने के बावजूद भी फिर आपको लगता है कि नहीं पूरन सर से यहाँ भी जुड़ना चाहिए, तो आपने वो 5 डेज का बेसिक कोर्स फिर से ज्वाइन किया जस्ट टू इंटरेक्ट विद मी, क्योंकि आपको अभी वो पर्टिकुलर नेगेटिविटी को ठीक करने वाला, बीमारी को ठीक करने वाला ऐसे कोई सिस्टम नहीं चाहिए, ऑलरेडी मिल गया आपको। लेकिन फिर भी चूंकि आपको अच्छा लगता है, इसीलिए रात के 8 बजे आप भी आ जाते हो, जबकि आने की जरूरत नहीं है, आपको कोर्स ऑलरेडी दिया हुआ है, फायदा ऑलरेडी हो गया। तो ये एक कम्युनिटी है, जो मेरा एक सत्संग बोलते हैं ना, नॉर्मली लोग बोलते हैं ना बाबाओं का सत्संग, गुरु जी का सत्संग, ये भी एक सत्संग है। बस मैंने दाढ़ी मूछ नहीं है, बड़ा सा मैंने चोगा नहीं पहन रखा, कोई आश्रम नहीं है, एक शर्ट पहन के नॉर्मली आपके पास आता हूँ। लेकिन ये भी सत्संग होता क्या है? सत्संग मतलब अच्छे लोगों के साथ में रहना, जिनके अच्छे विचार हो, पॉजिटिविटी हो, मोटिवेशन हो, और जहां आपको अच्छी एनर्जी मिले और उससे यस, आप खुश रहो, राइट? तो ककाली को अगर ये खुश, जो खुशी है वही मिल गया, मैं बोलता हूँ फिर दुनिया में और क्या चाहिए? कितने लोग यस, मानते हैं यहाँ पे जो भी बैठे हैं, बाकी लोगों से पूछ रहा हूँ, कितने लोग मानते हैं कि आपको आपको चाहे आपको चाहे कुछ भी, होल्ड कीजिएगा प्लीज, ओके, आपको चाहे कुछ भी मिल रहा हो, राइट, आपकी जिंदगी में सब कुछ हो, जैसे कि यहाँ अगर इनकी बात करेंगे, ककाली की बात करेंगे, तो इनकी लाइफ में एक्चुअली में देखा जाए तो सब कुछ है, नौकरी है, पैसे अच्छे मिल रहे हैं, फैमिली है, बिजनेस करियर भी अच्छा जा रहा है, आज ये आगे बढ़ती जा रही है, सब कुछ ठीक है। लेकिन वो इनर हैप्पीनेस ही नहीं मिले तो मैं बोलूंगा सब कुछ बेकार है, राइट? तो आप लोगों को भी अगर इनर हैप्पीनेस चाहिए, जो कि अल्टीमेट गोल है, और ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे, मैं बोलता हूँ 90% लोग इस दुनिया में होंगे, अपने आसपास में देखो, जो कोशिश तो कर रहे हैं हर तरीके से, लेकिन वो एक्चुअली में अंदर से खुश नहीं है। जो ककाली बोलते हैं कि आजकल मैं वैसे ही खुश रहती हूँ, पता नहीं क्यों खुश रहती हूँ, राइट? तो वो जो इनर हैप्पीनेस है, लोगों को जिंदगी भर भी कभी कभी नहीं मिलता है। यहाँ अगर सिर्फ 30 डेज में ककाली को ये मिल गया, मैं बोलता हूँ दूसरों को भले टाइम लग जाए, 2 महीना लग जाए, 3 महीना लग जाए, तब भी ये एक बढ़िया अचीवमेंट हो सकता है, आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन हो सकता है। तो रेकी एंड माइंड पावर जरूर करना चाहिए, ओके? जितने भी लोगों को इनर हैप्पीनेस ही अल्टीमेट गोल लगता है आपकी जिंदगी का और चाहिए, तो लिखिएगा IH इन द चैट बॉक्स प्लीज, ओके? फॉर द टाइम बीइंग, ककाली का चूंकि ऑलरेडी एक्सपीरियंस है रेकी एंड माइंड पावर का, ककाली आप बता सकते हो सभी लोगों को, जो नए लोग हैं अभी जुड़ेंगे, अभी शुरू नहीं किया, क्या इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है क्या रेकी एंड माइंड पावर में? आपका क्या रहता है, रूटीन क्या रहता है, बताएंगे थोड़ा सा लोगों को, बताइए। रूटीन सुबह से टोटल 30 मिनट्स लग जाता था, हैंड रिचार्ज करके, वाटर रिचार्ज करके, उसके बाद 12 पॉइंट हीलिंग करके, फॉरगिवनेस, और जो इवनिंग में हम एक्सरसाइज करते थे, स्वाइंग शो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज इवनिंग में करते थे, सुबह में नहीं करते। रात और सुबह में उठ के पहले दोनों करते थे मैं। ज्यादा ठीक टाइम है, नहीं लगता।
आधा घंटा सुबह लगा रहे हो और आधा घंटा करीब करीब रात को सोने से रात पहले में, हाँ। शाम को लगा हाँ। रहे हो। और ऐसे करने से आपको वो मिला जिसकी खोज पूरी दुनिया के लोग कर रहे हैं, वो इनर हैप्पीनेस। ठीक है। लोगों को लग रहा है कि मैं ये नौकरी करूंगा, ये बिजनेस करूंगा, मैं ये बंगला खरीदूंगा, मैं ये गाड़ी खरीदूंगा, मैं ऐसे सुंदर लड़की से, सुंदर हैंडसम लड़के से शादी करूंगा, फिर उनको मैं बड़ा करूंगा, मेरी बैंक बैलेंस में करोड़ों रुपए होंगे, तो हम शायद खुश होंगे। क्या उससे खुशी मिलती है क्या? नहीं नहीं, नहीं। मानी से खुश नहीं मिलते सर। नहीं मिल रही है। बस लोग अपना जिंदगी काट रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हम यहाँ घूम रहे हैं, वहां घूम रहे हैं, फोटो खींच के दिखा रहे हैं, स्माइल करके दिखा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो अंदर से खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, जो कि बहुत जरूरी है। और वो किसी चीज से नहीं मिलेगा, किसी भी परिस्थिति से नहीं मिलेगा। वो तो आपका अपना अंदर से। एक स्टेट ऑफ माइंड है। वो तो आपका स्टेट ऑफ माइंड है, जब चाहे उसे चेंज करो। लेकिन वो चेंज करने की कला लोगों को नहीं पता। इसीलिए मैं रेकी एंड माइंड पावर सिखाता हूँ, जो एक कला है, एक स्किल है, जो आप एक बार डेवलप कर लो, जो कि अभी 1 महीने में आपका डेवलप हो गया है। अब ये जिंदगी भर काम आएगा। कोई भी मुसीबत आ जाए काकली, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी बीमारी आ जाए, आपको आ जाए, आपके फैमिली में आ जाए, कुछ भी हो जाए, क्योंकि होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आप घबराओगे नहीं, आप परेशान नहीं होंगे, आप डरोगे नहीं। राइट। और फिर आप उसके पार चले जाओगे, आराम से उसके पार जाओगे, क्योंकि आपके पास रेकी एंड माइंड पावर नाम का एक ऐसा ऐसी शक्ति है, ऐसा सिस्टम है, जो हर चीज को आराम से ठीक करवा देगा। आपको लगेगा ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ होता है, यहाँ भी हो रहा है, ये भी ठीक हो जाएगा। ये वक्त भी गुजर जाएगा ना, कोई जल्दी थोड़ी है। तो उसमें घबराना नहीं है, शांति, एक पॉजिटिविटी, एक रे ऑफ होप जो आपको मिलना चाहिए, वो रेकी एंड माइंड पावर से मिल रहा है। क्यों? यही सच है ना, आपको यही तो लग रहा है आज के डेट। हाँ हाँ क्यों? सर। है नहीं? सो मेरी तरफ से बेस्ट विशेष है। अभी सिर्फ 1 महीना हुआ है आपका, मैंने 3 महीने की बात की है, तो 3 महीने तो आप मेरे गाइडेंस में प्रैक्टिस करोगे, और आपका होमवर्क डेली आना चाहिए। हर हफ्ते का वीकली मास्टरमाइंड क्लास बुधवार को 8 से 10 बजे आप अटेंड करेंगे। वो आपका पेड प्रोग्राम है आरएमपी के लिए। बाकी फ्री क्लास में आप आना चाहे, मैं डेली लाइव आ रहा हूँ, वो आपकी मर्जी। ठीक है। मेरा काम है मुझे सामने आपको बिठाना और आपको पॉजिटिविटी देना, आपकी लाइफ में वो इनर हैप्पीनेस क्रिएट करने का सिस्टम देना। और वही मैं दे रहा हूं आपको, तो मिल चुका है। आप तो उल्टा जा रहे हो, लोग 5 डेज कोर्स करके 30 डेज आरएमपी में जाते हैं, आप ऑलरेडी आरएमपी करने के बाद आए हो। ये मैं इसके लिए आपको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं कभी नहीं होता, नहीं नॉर्मली सर। ऐसा होता नहीं है। क्योंकि जो मान के चलो ना, ये जो आप आरएमपी कोर्स कर रहे हो, उसको मैं कहता हूँ जैसे मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के करके डॉक्टर बनना चाहते हो, आप ऑलरेडी एडमिटेड हो उस हॉस्पिटल में, उस पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज में, ऑलरेडी आपने डॉक्टरी सीख ली है, 5 साल का आपने एमबीबीएस कर लिया। उसके बाद आप आए हो एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए, नीट की एग्जाम। ये नीट का एग्जाम देने के बाद ही तो वहां पहुंचे थे, लेकिन फिर भी आपने करना चाहा। मैं बोला कर लो, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, और एटलीस्ट हम लोग ऐसे बात तो कर पा रहे हैं। इंटरेक्शन। ये तो इंटरेक्ट तो मैं कर पा रहे हैं ना, एटलीस्ट ये तो आपको नहीं मिलता, हफ्ते में एक दिन मिल रहा था, है ना। तो अच्छी बात है, आप आए, आपको बहुत बहुत बधाई। और इनर हैप्पीनेस जो आपको अचीव हुआ, वो मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आपको मिल गया। मैं बोलता हूँ सबको मिलना चाहिए, और मेरे 99% स्टूडेंट्स को ये बहुत जल्दी मिल जाता है, महीना, 2 महीने, 3 महीने में। कुछ परसेंटेज, 1-2% लोग ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि उनका ब्लॉकेजेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं, बीमारियां बड़ी हो सकती है, प्रॉब्लम्स बड़े हो सकते हैं, तब भी उनको मिला है। आपने तो ऑलरेडी देखा ही होगा इतने सारे लोगों को, है ना। और भगवान की दया से काकाली, आपको एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं था। बस घर से दूर रहने का एक अलग टाइप का एक टेंशन, नेगेटिविटी होती है, जो मैंने भी झेला है। एटलीस्ट ऐसे मौके पे, क्योंकि नौकरी तो छोड़ नहीं सकते आप, कलकत्ता घर वापस तो जा नहीं सकते, इसीलिए यहाँ पे आपको आरएमपी ने एक बहुत बड़ा सहारा दिया, एक बहुत अच्छी पॉजिटिविटी दी, एक अलग टाइप की स्पिरिचुअलिटी। मैं आपको बधाई देता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके, थैंक थैंक यू यू सो सर। मच। थैंक यू। थैंक यू सर। बहुत अच्छी बातचीत हुई। आई होप कि इससे बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिला, कुछ सीखने को मिला। और जो लोग रेकी एंड माइंड को सीखना चाहते हैं, मैं बोलूंगा वेट नहीं करें, इमीडिएटली अपग्रेड करें, जब भी आप चाहो। अंग्रेजी में बोलते हैं एसएप, एज सुन एज पॉसिबल। ये आपकी मर्जी है। बाकी ये अनंत काल तक क्लासेस चलती रहेगी, आप फ्री में बैठे रहो, करते रहो। ठीक है, जिसको अपग्रेड करना हो कर लेना चाहिए।
इसी गुड नोट के साथ मैं अब आपके साथ वार्तालाप कम करता हूँ, बाकी लोगों से बात करता हूँ। अंजू चौहान भी कुछ कहना चाहेगी, मैं अब बात करता हूँ। आपको म्यूट कर रहा हूँ मैं, ठीक है? थैंक यू सो मच। एंड रिमूव द स्पॉटलाइट, राइट? ओके, अभी मैं कुछ क्वेश्चंस देख लूं अगर किसी ने कुछ कहा हो तो। ओके, निशा बोल रहे सर, सर डू वी कैन सी वीडियोस एक्सेस आफ्टर 5 डेज? हाँ निशा, ये आपकी लाइफ टाइम के लिए है, उसकी चिंता मत करो। पहले 5 डेज कोर्स करना ही है और वही कोर्स जिंदगी भर करना है, ये अपने माइंड में बिल्कुल मत करना हो, क्योंकि उससे आप फिर 5 डेज के बाहर नहीं निकल पाओ। ठीक है, आरएमपी करना है, उसके लिए चाहो तो अभी सैटरडे संडे को आप अपग्रेड कर सकते हो, लेकिन अगर आपको उसके बाद भी वीडियो देखना है तो ये आपके पास हमेशा रहेगा। Yesterday, I've given to my friend who is suffering from shoulder pain, but after given her healing, I found pain in my stomach. Entire day I was suffering. In this could be some healing given reason. First of all, तो अभी निशा आपने कोई healing सीखी नहीं है, ठीक है? अभी मैंने आपको रेकी का अटूनमेंट नहीं दिया, अभी आपके हाथों से रेकी नहीं बह रही है, अभी मैंने आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं सिखाया है, सुरक्षा नहीं सिखाया है। तो अभी फिलहाल आप उस टाइप की हीलिंग में मत जाइएगा। अभी मैंने जो आपको बेसिक चीजें बताई है, जैसे कि वाटर चार्जिंग बताया है, लव मैग्नेट बताया है, जो मैंने बेसिक बातें बताई, ईएफटी बताया है, ऑरा क्लीनिंग बताया है, अपने लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर टेक्निक बताया है, प्लीज वही करो जो मैं आपको दिखाकर सिखा रहा हूँ। आप वो मत करो जो अभी आपको नहीं करना चाहिए। अभी आप हीलिंग मत करो, क्योंकि सभी लोग इमीडिएटली हीलिंग करना शुरू करें तो दिक्कत आएगी, क्योंकि अभी आप अपनी प्राण शक्ति से हीलिंग करोगे और आपको प्रोटेक्शन लेना नहीं आता, तो आपको दूसरे की नेगेटिव एनर्जी लग सकती है, निशा। इसीलिए मैंने ये नहीं कहा कि आप दूसरों की हीलिंग करो। क्या निशा रेकी एंड माइंड पावर की शक्तिपात ले चुके हैं? यस नो बोलिएगा, आरएमपी यस और नो। ठीक है, अगर आरएमपी नो है तो डेफिनेटली अभी आप कोई हीलिंग नहीं कर सकते ना। मैं तो सिखाया नहीं तो क्यों कर रहे हैं आप? मैंने कल के क्लास में, कितने लोगों ने कल का क्लास अटेंड किया था? मी लिखिएगा इन द चैट बॉक्स, कल का वीकली मास्टरमाइंड क्लास, वीकली मास्टरमाइंड क्लास किस किस ने किया था? हाँ, निशा ने किया था ना। तो निशा, कल के क्लास में जो मैंने सिस्टम बताया रेकी एंड माइंड पावर का, चौकुरे से प्रोटेक्शन, जो मैंने खुद अपने ही लाइफ से एग्जाम्पल लेके बताया कि कैसे मुझे पिछले 23 सालों में रेकी के सिस्टम ने, उस पर्टिकुलर सिंबल ने कितना प्रोटेक्शन दिया, कई बार जान बची है, मरते मरते बचा। एक तो मैंने आपको पूरा समझाया कि कैसे मेरा एक्सीडेंट होते होते उस रात बचा, मुझे खरोच तक नहीं आई, जबकि हाईवे में 100 के स्पीड से आकर मुझे गाड़ी ने ठोका था, कल मैंने बताया ना, राइट? तो उस समय जो प्रोटेक्शन मिला, वो वो पर्टिकुलर प्रोटेक्शन में आप अपने हर स्टूडेंट को सिखाता हूँ, और उस प्रोटेक्शन के साथ, चौकुरे के उस प्रोटेक्शन शील्ड के साथ जब आप हीलिंग करते हो ना, तो फिर आपको ये जो इधर पेन उधर पेन, पेट में गड़बड़, वो नहीं होता है। इसीलिए मैंने आप लोगों को हीलिंग करने के लिए नहीं बोला कि आप दूसरों की हीलिंग करो। कितने लोग मानते हैं कि मैंने 5 डेज में दूसरों की हीलिंग करो, ये नहीं कहा है? यस और नो? मैंने नहीं कहा ना? यस और नो इन द चैट बॉक्स। क्या मैंने 5 डेज के बेसिक हीलिंग कोर्स में दूसरों की हीलिंग करना शुरू करो बोला? मैंने बोला क्या? टाइप कीजिएगा इन द चैट बॉक्स। नहीं बोला मैंने, ठीक है? क्योंकि मैंने सिखाया नहीं तो क्यों बोलूंगा? मैंने सिर्फ ये बताया कि आप देखो कि मैं क्या कैसे दिखाता हूं, कैसे करवाता हूं, और आपको लगना चाहिए कि मैं जो रेकी एंड माइंड पावर सिखाता हूं, आपको भविष्य में सिखाऊंगा, उसमें मैं कैसे सिखाता हूं, लोगों को कैसे फायदा होता है और लोगों की लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म होती है। वो खुद की लाइफ को बेटर बनाते हैं और दूसरों की लाइफ को भी वो हील कर सकते हैं, ऐसी एक कला सिखाता हूं। तो आपने, मैंने किए कहे बिना ही आप दूसरों को हीलिंग देने लगे, ये जल्दबाजी ना करें। किसी भी कला को सीखना है, वो भी एनर्जी हीलिंग सिस्टम है, तो उसमें आपको इमीडिएटली जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, गलत हो सकता है, आपके अगेंस्ट में जा सकता है, ठीक है? तो आपको रेकी एंड माइंड पावर सही तरीके से सीखना है, शक्तिपात लेना है सबसे पहले, एट्यूनमेंट सिर्फ आधा घंटा लगता है। उसके बाद आप अपनी हीलिंग करेंगे पहले हफ्ते में, पहले हफ्ते में अपनी हीलिंग करो, दूसरे हफ्ते से आप दूसरों की हीलिंग करना शुरू करो, जिसमें आपको प्रोटेक्शन भी बताया जा रहा है,
चौकोरे का प्रोटेक्शन, और उस प्रोटेक्शन के साथ आप टच हीलिंग करो, भविष्य में जाके डिस्टेंस हीलिंग करो, तो आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये मैंने कहा। ठीक है, तो प्लीज प्लीज सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जल्दबाजी ना करें। 1 महीने से लेकर 3 महीने, मतलब 30 दिन से लेकर 90 दिन के अंदर अंदर आप एक हीलर बनेंगे ही बनेंगे, और आप पूरी सुरक्षा के साथ अपनी लाइफ को पूरी तरह से हील करके अपने परिवार को सुरक्षित कर सकते हो, मेडिसिन फ्री बना सकते हो, जिंदगी भर के लिए डॉक्टर, पंडित और तांत्रिकों से पीछा छुड़ा सकते हो। एक ऐसी शक्ति, ऐसा सिस्टम मैं आपको देना चाहता हूं। लेकिन निशा, अगर इस तरीके से अपनी ही मनमानी करेंगे तो मुझे लगेगा कि शायद मैं आपको नहीं सिखा पाऊंगा, क्योंकि क्योंकि आगे भी आपको मुझे लिटरली फॉलो करना है कम से कम 3 महीना। और उस दौरान मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, ककाली भी इस बात पे इत्तेफाक रखेगी कि मेरा एक ही तकिया कलाम है कि जब तक मुझसे सीख रहे हो, महीना, 2 महीना, 3 महीना, अपना दिमाग ना लगाओ, स्टेप बाय स्टेप सीखो, और सब कुछ परफेक्टली सीखोगे। कुछ भी गलत नहीं होगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ अच्छा अच्छा होगा, सिर्फ विन विन सिचुएशन होगा। निशा, समझ में आया? यस और नो लिखिएगा इन द चैट बॉक्स प्लीज। थैंक यू सो मच। ओके, सॉरी मत बोलिए, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। ठीक है, सॉरी मत बोलिए, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने गलत कर दिया, ऐसा क्यों किया, क्योंकि कई बार गलती करते हैं। ठीक है, गलती करने पर ऐसा थोड़ी कि आपको मैं डांटूंगा या फिर आपको अलग से कुछ बोलूंगा, लेकिन गलती तो बतानी पड़ेगी। राइट, बतानी पड़ेगी कि आपने ऐसा क्यों किया, मैंने तो नहीं सिखाया। तो आपको अभी ऐसा कुछ नहीं करना। पहले दिन मैंने आपको लव मैग्नेट बनना सिखाया, आप लव मैग्नेट। दूसरे दिन मैं पानी चार्ज करके पीने की बात कर रहा हूं, वो कर लो, खुद भी पी लो, आप चाहे तो दूसरों के लिए भी चार्ज कर सकते हो। तीसरे दिन मैंने ईएफटी बताया, जो आपने देखा होगा कल के क्लास में। ईएफटी है जिससे आप अपना फियर, फोबिया ठीक कर सकते हो, और सेम टेक्निक को आप अपने परिवार वालों के ऊपर भी कर सकते हो। आपके घर में कोई और है जो डरता है, फोबिया है, उसके हाथ को आप खुद टैप कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ सभी लोगों को, ये जो ईएफटी है, ईएफटी मैंने अपनी वाइफ के ऊपर एक दिन आजमाया। वो सुबह जब उठी, मेरे बच्चे बहुत छोटे थे उस समय, स्कूल जाते थे, तो बच्चों को सुबह उठकर उनका नाश्ता वास्ता तैयार करके उनका लंच पैक करवा के उनको भेजना होता है। और सुबह जब मैंने वाइफ को उठाया सुबह 6 बजे, तो बोली कि मैं उठ नहीं पाऊंगी, मेरा पूरा बॉडी पेन हो रहा है। ऐसा पेन हो रहा है जैसे मेरी बॉडी के ऊपर से रोड रोलर निकल गया हो। ये मैं कल्पना नहीं कर सकता, शायद यहाँ पे जो लेडीज हैं वो कल्पना कर सकते हैं। क्यों पूजा, ऐसा होता होगा आप लोगों को, राइट? कई सारे मामलों में बहुत पेन होता है, दिन भर की थकावट, ऊपर से आपके अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम, कई सारी बातें, कुछ इमोशनल इश्यूज, बहुत सारी चीजें होती है। किसी को गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स वगैरह होते हैं जो किसी टाइप से बॉडी पेन कराता है, आई डोंट नो, बट ऐसा होता है। और मेरी वाइफ रितु बहुत ज्यादा पेन से परेशान थी, वो करा रही थी कि मैं उठ ही नहीं सकती, खाना पीना बनाना तो दूर की बात है। अब चूंकि मुझे खाना नहीं बनाना आता, ठीक है, तो मुझे खाना बनाना नहीं आता, और मुझे बच्चों को भी भेजना, और मुझे भी ड्यूटी जाना, मैं एयरफोर्स में था, मुझे ड्यूटी जाना, 7 बजे मुझे भी निकलना। तो मैंने बोला कि चलो इसे ठीक करते हैं, और मैंने, वो लेटी हुई है, और लेटी हुई है, मैं बैठ गया साइड में, और उसका हाथ लेके मैंने बोलने लगा कि ऋतु, सिर्फ मन ही मन में जो भी मैं बोल रहा हूँ मुंह से बोलते रहना, कि हालांकि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं उठ नहीं पा रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करती हुई, मैं बोल रहा हूँ मुंह से, और उसको उसके मुंह से बुलवाकर उसके हाथ लेकर मैं टैपिंग कर रहा हूँ, उसी का हाथ को टैप कर रहा हूँ। फिर मैं बोलता हूँ कि मेरे को बहुत बॉडी में पेन हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ऐसे करके मैंने 3 बार किया, 3 बार किया। ठीक, 3 बार करने के बाद मैंने पूछा कि रितु कुछ कम हुआ? बोले कि हाँ, मुझे लग रहा है कि कम हो रहा है। कितना परसेंट? बोला कि 10, 20, 30% तो मुझे कम लग रहा है। बोला बढ़िया भाई, चलो फिर से करते हैं। फिर मैंने वही वाला टैपिंग किया, मैंने बोला कि थोड़ा सा दर्द कम हुआ है, लेकिन दर्द अभी भी हो रहा है। ऐसा करके मैंने उसको एक और सेट 3 बार का फिर से कराया। फिर मैंने पूछा कि दर्द कम हुआ? बोले कि मुझे 40, 50% तक दर्द कम लग रहा है। बोला बढ़िया है,
फिर मैंने बोला कि चलो एक और सेट करते, 3 बार। ओके, 3 बार मैंने फिर एक और सेट किया। फिर इस बार पूछा कि रितु अभी कितना दर्द कम लग रहा है? बोले कि मुझे 60-70% तक दर्द कम लग रहा है, मुझे लगता है कि मैं अब उठ के काम कर सकता हूँ। मैं बोला चलो फिर उठो। बोले उठो फिर। उठकर फिर वो किचन में गई, नहा धो के पहुंची वहां पे, मुंह हाथ धो के। फिर वो काम करने लगी और बच्चों के टिफिन, मेरा खाना, सब कुछ तैयार किया। और जब उसने सारा कुछ करके टेबल में रख दिया कि आप सबको पैक करना है, फिर मैंने बोला कि दर्द क्या हुआ? बोला कि मेरा दर्द 100% ठीक हो गया। मैं ये हर एक चीज जो भी आपको सिखा रहा हूँ ना, ये एकदम ऐसा है जैसे फर्स्ट एड बॉक्स है, ऐसा है जैसे कि ये पेन किलर है, ऐसा है जैसे कि कोई इंजेक्शन है, जो बोलते हैं ना लाइफ सेविंग इंजेक्शन। किसी को हार्ट अटैक भी हो जाए ना, इसको यूज किया जा सकता है। जो रेकी एंड माइंड पावर की बात करता हूँ, जो हीलिंग की बात करता हूँ, वो भी बहुत सारी जगहों पे इमरजेंसी में भी काम आता है। तो फिलहाल तो ईएफटी को आप इस तरीके से दूसरों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसका कॉन्फिडेंस लो है, उसको नेगेटिव फीलिंग आ रही है, उसको जो भी जो फीलिंग से रिलेटेड है, उसके लिए ईएफटी, जिसका फुल फॉर्म है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, यूज कर सकते हैं। कितने लोगों ने ईएफटी यूज किया है अपने ऊपर और फायदा हुआ? टाइप कीजिएगा ईएफटी इन द चैट बॉक्स प्लीज। जो मैंने थर्ड डे के वीडियो में बताया हुआ आपके जो वो पर्टिकुलर है, क्या बोलते हैं, जो आपका कोर्स की जो फोल्डर है उसमें मैंने बताया हुआ, टाइप कीजिएगा ईएफटी। ईएफटी आप लोगों ने किया कि नहीं किया? रूपा ने किया, और बताइए किसने किया? बस, हाँ विकास ने भी किया। सभी लोगों को करना है, ठीक है? क्योंकि ये मैं कैसे टाइम पास के लिए नहीं बता रहा हूँ कि मेरे को ऐसे टाइम पास करना था, मुझे सिर्फ कुछ ना कुछ फालतू में बोलना था इसलिए बोल दिया, नहीं। ये एक पावरफुल प्रोसेस है, इसका मैं अलग से कोर्स बना दूंगा ना, तो 5 से 10 हजार में मैं इंडिविजुअल प्रॉब्लम के लिए एक कोर्स बना सकता हूँ कि भाई डिप्रेशन के लिए ऐसा कर लो, अपने फियर फोबिया के लिए ऐसा कर लो, अपने नेगेटिव इमोशन को ठीक करके रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए ऐसा कर लो, पेन को कम करने के लिए ऐसा कर लो। मैं ऐसे अलग अलग वीडियोस बना सकता हूँ, और मैंने आपको ये कोर्स ऑलमोस्ट फ्री में दिया है। 5 डेज का कोर्स है, ऑलमोस्ट फ्री कोर्स है। क्योंकि फ्राइडे को आप बोल सकते हो कि सर मेरा पैसे रिफंड कर दो, मैं रिफंड कर दूंगा यहाँ पे। कितने लोग यहाँ पे रिफंड लेने के लिए तैयार है? यस नो? रिफंड लेना है नहीं लेना है? कितने लोगों को लग रहा है कि कोर्स का सही वैल्यू मिल रहा है 500 रुपीज में? यस नो? वैल्यू मिल रहा है यस और नो इन द चैट बॉक्स प्लीज लिखिए। राइट, सो मेनली वैल्यू नहीं मिल रहा है विकास को, विकास को फायदा नहीं हो रहा है, क्या लिख रहे हो? यस लिखो। जिसको फायदा हो रहा है यस लिखेंगे, राइट। वी वांट टू शेयर एक्सपीरियंस। रविंद्र कुमार, रविंद्र रुकिए, ठीक है। इंद्रदीप चक्रवर्ती, यस ओके। और पूजा, अच्छा पूजा, पूजा को शेयर करना, होल्ड करो। राजेश्वर, ओके। वर्थ डूइंग, ऑफ कोर्स, ओके। 500 रुपए में जब इस टाइप का कोई कोर्स अगर आपने ऑनलाइन कहीं से भी लिया हो, यूट्यूब से लिया हो, कहीं एड से देख कर लिया हो, कहीं से भी 500 रुपए का आप अगर लेते हो ना, उसमें वीडियोस देने के अलावा लोग आपको ईमेल आईडी भी नहीं देंगे, फोन में भी नहीं बात करेंगे, व्हाट्सएप तो उनका नंबर दिया ही नहीं जाता है। और मैं यहाँ पे डेली लाइव कर रहा हूँ, व्हाट्सएप से जुड़ा हूँ, फोन में बात कर रहा हूँ, आपको वैल्यू दे रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ, आपको फायदा हो रहा है कि नहीं वो बाकायदा पूछ रहा हूँ। ये एक्चुअली में वर्थ डेफिनेटली है, लेकिन वही वैल्यू आपको समझ में आए, ये मैं चाहता हूं, ठीक है। पूजा कुछ कहना चाहेगी? चलो रुको, पूजा अपने आप को अनम्यूट करो एंड देन बताओ कि आरंभी आप क्या बोलना चाहोगे। अपने आप को अनम्यूट करो और हेलो बोलो पूजा। हेलो बोलो, अनम्यूट। हेलो, नमस्कार। नमस्ते, होल्ड कीजिए, पहले रुकिए रुकिए, पहले मैं आपको वीडियो मिल लूँ फिर उसके बाद बात, ठीक है। ओके, हाँ। सो पूजा नमस्ते, एंड पूरबी को भी नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ पूरी भी बताइए, सॉरी पूरी भी, सॉरी पूजा बताइए, पूजा। हाँ बोलिए। हाँ जी, सर मैंने आपको बताया था एडमिशन के लिए लॉ का। तो मैंने सीओट के थ्रू इस बार एग्जाम्स हो रहे हैं। तो पहले होता था कि 12th के बेसिस पे होता था, 12th वालों के रिजल्ट निकलते थे, उसके बाद हमारे होता थे जून जुलाई सेशन में होता था। तो फॉर्म्स फिल होते थे, फिर एग्जाम होता था, एंट्रेंस होता था, उसके बाद एडमिशन मिलती थी। तो इस ईयर सीयूट के थ्रू हो रहा है हमारे यहाँ पे। पहले जूट के थ्रू होता था, अभी सीयूट के थ्रू हो रहे हैं, जिनके ऑल अराउंड इंडिया में हो रहे हैं। वो फॉर्म फिल हो गया है, दिसंबर से तब तक लास्ट डेट थी, वो हो गई है।
तो मैंने फॉर्म भी फिल करा, तो मेरे को इस साल एडमिशन लेना था। तो मैंने रेकी के थ्रू अपनी हीलिंग करी, कार्डियोलॉजी मैंने, मेरे को पता नहीं था, मैंने मार्च से अपनी अप्रैल से मैंने हीलिंग करना स्टार्ट करी। तो अभी मेरी रजिस्ट्रेशन हो गई है लॉ में, नॉन सीयूट के थ्रू। ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा एक्सपीरियंस मिराकल हुआ मेरे साथ ये। तो अभी रजिस्ट्रेशन हो गई है, उसके बाद अभी बोल रहे हैं इसी वीक में हमारे फॉर्म्स फिल हो जाएंगे एडमिशन के। तो जब फॉर्म फिल हो जाएगा तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि चलो बहुत बहुत आपने उस दिन बोला था आपकी एडमिशन हो जाएगी, तो उसके नेक्स्ट डे ही ये हो गया था, मेरा चलो फॉर्म फिल बहुत हो अच्छा। गया था। तो कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, ऑलवेज बी बहुत विद मी। बहुत बहुत बधाई आपको, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक कुछ यू भी सो बोलो मच। सर, कोई भी कुछ बोलना आपको। पूर्व भी बोलिए। मैं वाटर चार्ज करती हूँ तो पूरी भी करती है, वो भी बोली मुझे भी सर को बताना है। सर मैं मम्मा के घर पे वाटर चार्जिंग करती हूँ, और जब मैं हीलिंग करती हूँ सुबह भी, शाम को भी, रात को भी। गुड, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, आप ऐसे ही करो। देखिए हाँ, पानी चार्ज करना, ये पी पी के करें। हाँ, लेकिन सबके लिए बहुत कष्ट है, कष्ट अच्छा। हो रहा है। चलो बहुत अच्छी बात है, सो आप लोग करते रहो, बहुत थैंक यू खुशी की सर, बात है। थैंक यू चलो, थैंक सर। यू। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ओके, चलो बाय, थैंक यू, थैंक यू। नमस्ते, बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, सो अच्छी बात है। ओके, सो किसी ने कुछ लिखा है, मैं एक बार देख लूँ क्या लिखा है। माधुरी बोल रहे, सर ऑल दोस प्रैक्टिसेस हेल्पिंग मी टू रिड्यूस माय ओवरथिंकिंग हैबिट एंड कीप मी रिलैक्स्ड एंड पॉजिटिव ऑल डे, थैंक यू सो मच। वेरी गुड माधुरी, यही मैं सुनना चाहता था, राइट? यही मैं जानना चाहता हूँ कि जो कुछ भी आप कर रहे हो, इसे सिर्फ ये मत सोचो कि मैंने कुछ पैसे दिए हैं, मैंने एक कोर्स खरीदा है और उसे देखना है। तो उससे उससे कुछ फायदा नहीं होगा। आप 500 में खरीदो, 5 लाख में खरीदो, लेकिन अगर आप उसे एक्सपीरियंस नहीं करते, उससे आपको कोई फायदा नहीं हो रहा, मैं बोलता हूँ सब बेकार है। लेकिन मेरे सिस्टम में आने के बाद आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है, आप अपने आप को हील कर पाओ, दूसरों की भी आप हीलिंग कर पाओ। रेकी एंड माइंड पावर का वो उद्देश्य है। और मैं तो अपने स्टूडेंट्स को एंजल बुलाता हूँ, रेकी एंजल। एंजल का मतलब होता है फरिश्ते। ओके, आप दूसरी भाषा में कह सकते हो देवदूत या देवी या फिर परी, राइट? तो मैं अपने स्टूडेंट्स को काइंड ऑफ फरिश्ता बना रहा हूँ, मैं उनको परी बना रहा हूँ। बस उनके पंख नहीं होते, लेकिन फिर भी वो खुश रहते हैं, दूसरों के भले के लिए सोचते हैं, और वो दूसरों को प्यार बांटते हैं, खुशियां बांटते हैं, उनका दर्द, बीमारी, तकलीफ दूर करते हैं और दुआएं लेते हैं। ठीक है, सो आपके लिए भी मैं यही सोचता हूँ कि आप लोग भी ऐसा ही कुछ कीजिए, सो दैट आपकी लाइफ में खुशियां आए, इनर हैप्पीनेस मिलना चाहिए, जैसे कि काली को आजकल मिल रहा है। बोलती है कि मैं क्यों खुश रहती हूँ मुझे नहीं पता। मैंने बोला कि अच्छा है कि नहीं पता, ऐसे ही खुश रहो, और ये बहुत जरूरी है। जैसे अगर हम छोटे बच्चों की बात करें, जब तक वो होश में नहीं आते, जब तक दुनियादारी की फालतू बातें न सोच रहे हो, तो बच्चे कितने मासूम होते हैं, बच्चे कितने खुश रहते हैं, बच्चे कितने पॉजिटिव और एनर्जेटिक रहते हैं। वो क्यों रहते हैं? क्योंकि बेकार की फालतू बातें नहीं सोचते कि पूरी दुनिया का बोझ हमें उठाना है, ये भी हम ठीक करें, वो भी हम ठीक करें। नहीं सोचते, उनको कोई मतलब नहीं है। जैसे कि यहाँ पे पूरब भी है, देखो कितनी खुश है, कितने पॉजिटिव है, राइट? छोटी सी बच्ची है, लेकिन जैसे ये बड़ी हो जाएगी, फिर ये दुनिया जहान की बातें सोचने लगेंगे, दुनिया भर की लॉजिक, मैं फलाना, मैं ढिमकाना। ओके, और सबके लिए सोचो, सबके लिए दुनिया भर की बातें करो, मिलता कुछ भी नहीं। इसीलिए हमेशा ये अच्छा रहता है कि काश, आप लोग भी बोलते हो ना कई बार अपने बच्चों को देखकर, कितने लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे हैं, और बच्चों को देखकर आपने भी सोचा हो, काश हम भी ना बड़े हुए होते, काश हम भी ऐसे ही छोटे बच्चे होते। कितने लोगों ने ऐसा सोचा है? एक बार मुझे लिख के दीजिए तो, मी इन द चैट बॉक्स, कि बच्चों को बोलते हैं कि बच्चे तुम बच्चे ही बने रहो, हमेशा बड़े मत होना, क्योंकि बड़े हो जाओगे तो तुम बदल जाओगे। लेकिन जब तुम बच्चे हो और इतने खुश रहते हो, इतने पॉजिटिव रहते हो, इस बचपने को आप जियो, पूरी तरह से जियो, इमीडिएटली बड़ा बनने की कोशिश मत करो। कितने लोगों ने ये एक्चुअली में सोचा है कि काश हम भी बच्चे की तरह होते, राइट? और हमेशा खुश रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, फालतू की टेंशन नहीं होती, फालतू की जिम्मेदारी ना होती, एकदम फ्रीडम के साथ जियो, उनको कोई मतलब नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, राइट? कि घर चलाना है, दुनिया चलाना है, ऐसा कुछ नहीं है, राइट? ककाली के अलावा और किसी को ऐसा फील नहीं हुआ कि काश हम बड़े ही ना हुए होते तो अच्छा होता, हाँ, काश हम भी ऐसे ही रहते तो अच्छा होता।
राइट। मुझे तो फील होता है, राइट। मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ कि बच्चे बड़े होने में बहुत ज्यादा जल्दबाजी मत दिखाओ। इतना जल्दी बड़े होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बड़े होने के बाद फिर लफड़े शुरू होंगे, दुनिया भर की प्रॉब्लम शुरू होंगी, फिर आप खुश नहीं रह पाओगे। मैं बहुत जल्दी बड़ा हो गया था, मैं अपनी बात करूंगा ना, मैं बहुत जल्दी बड़ा हो गया। मैंने जब क्लास 10th पास किया, 11th में आया था, तभी से मैं कुछ ट्यूशन व्यूशन पढ़ाने लग गया। क्लास 12th पास करने के बाद तो मैंने बोलना शुरू किया कि मैं ग्रेजुएट हूँ और मैं बड़ों बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। मैंने 11 12 तक के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, पैसे कमाने के लिए, क्योंकि घर में जरूरत थी, घर में मुझे हेल्प करना था, एटलीस्ट मैं अपनी जिम्मेदारी उठाना चाहता था। उस समय 400 500 रुपए, 700 800 रुपए तक मैं कमाता था। मैं बात कर रहा हूँ 1995 94, मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर मैंने कॉलेज करते करते फर्स्ट ईयर में ही मैं फिर एयरफोर्स में भर्ती हो गया। जस्ट 19 साल का एक बच्चा जो अभी कॉलेज जा ही रहा है, और वो अब एयरफोर्स में जा रहा है। तो सोच के देखो कि बचपन से ही वो बचपना छोड़कर जिम्मेदारी उठाने का भाव लेकर जब मैं आगे बढ़ा, तो मैं सोच सकता हूँ, समझ सकता हूँ कि आज के डेट में मैं अपने बैक पीछे जाके देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत जल्दी ही सारी जिम्मेदारी उठाई, और मैं वो नहीं कर पाया जो उस उम्र के बच्चे करते हैं। कॉलेज जाते हैं, मस्ती करते हैं, घूमते फिरते हैं, खाते पीते हैं, और बहुत बहुत कुछ करते हैं, मूवीज देखते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं, लेकिन मैं नहीं कर पाया। राइट। तो फिर मैं बच्चों को बोलता हूँ कि बच्चे इतनी जल्दी बड़े मत हो। जब बड़े होना हो जाओगे, जब जिम्मेदारी उठाना उठा लो, पहले अपने बचपन को जियो, अपने इस टाइम को एंजॉय करो जो आज आपको मिल रहा है। और कोई दिक्कत ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब फैसिलिटीज है, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर जो चीज मांगोगे आपको मिलेगा। एंजॉय करो ना लाइफ को। जल्दीबाजी क्या है कि मुझे आगे बढ़ना है, इमीडिएटली पैसे कमाना है, क्या जरूरी है? अभी जरूरी नहीं है तुम। अभी आपको अपनी लाइफ को सही तरीके से जीना है। हाँ, साथ में ऐसी चीजें सीखते रहो, नॉलेज लो, एजुकेशन लो, स्किल डेवलप करो, जो कि मैं अपने बच्चों में करा रहा हूँ। लेकिन एक बात बोलता हूँ कि जल्दी मत करो, आराम से करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, राइट। यही मैं आपसे कहना चाहूंगा कि प्लीज अपने मन के अंदर जो बच्चे हैं, जो बच्चे होते हैं ना आपके अंदर, इनर चाइल्ड को जिंदा रखो, उसे मरने मत दो आप। इनर चाइल्ड सबके अंदर है, सबके अंदर एक बच्चा तो बैठा हुआ है, और उस बच्चे को हमें जिंदा रखना। वो आपको खुश रखेगा, जो आजकल ककाली महसूस कर पा रही है, अपने अंदर उस इनर चाइल्ड को महसूस करती है, ठीक है। एक उड़ीसा में मेरी एक स्टूडेंट है, नर्स है, जो बहुत नेगेटिविटी में थी, डिवोर्स लेने वाली थी, बहुत रिलेशनशिप में बहुत सालों से संघर्ष कर रही थी, डिप्रेशन में गई थी, वो सुसाइड तक करना चाह रही थी। और आज के दिन वो रेकी एंड माइंड पावर से अपने आप को इतना संभाल चुकी है, इतना पॉजिटिव है कि आजकल वो गाना गाती है। मैं तो बहुत ही बेकार सा गाता हूँ, वो तो प्रोफेशनल गाती है, वो तो जाके प्रोग्राम्स में गाती है, वहां भी पैसे कमाती है। एज अ हीलर आज वो रेकी मास्टर हीलर है, तो वो हीलिंग से भी 30 35 हजार कमाती है। नर्सिंग में जो उसको सैलरी मिलती है उससे भी आती है। आज वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, बहुत खुश रहती है, बोलती है कि सर मैं बहुत खुश हूँ और आपने अब मेरी जिंदगी बदल दी। मैं बोलता हूँ कि सभी लोग ऐसा कर सकते हैं, मैं तो सिर्फ गाइड करूंगा, आपको हेल्प करूंगा, लेकिन आप अपने आप आगे बढ़ो। आपकी हर लाइफ की जो भी प्रॉब्लम है ना, उसके पार चले जाओगे, फिर आपको पता चलेगा कि मैं बहुत खुश हूँ। और उसके अंदर में भी वो इनर चाइल्ड बहुत है। वो गाना रिकॉर्ड करके भेजती है, गाते हुए देखता हूँ, उसके चेहरे की रौनक देखता हूँ, उसकी मुस्कुराहट देखता हूँ। वो फोटो खींच के भेजती है, सर पहले का फोटो देखा आपने, अभी का फोटो देखो, आपको जमीन आसमान का फर्क लगेगा। और वो इसलिए हुआ क्योंकि वो रेकी एंड माइंड पावर से अपने आप को हील करती है, खुश रहती है, और अलग ही एटीट्यूड में है, अलग ही बात है। वो चीज आपको 3 महीने के ट्रेनिंग में रेकी एंड माइंड पावर में मिलेगा, ठीक है। सो मैं अब आप लोगों से विदा लेता हूँ। कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, मैं जवाब दे दूंगा। ओके, रिलैक्स है। ओके, बच्चे मन के सच्चे हैं। रूपा ने सब, आई डिड 5 day EFT class, but I never told why should we do. They only thought how to do only after seeing a video. I knew why we are doing. Very good, Rupa. Okay. बाकी आप हिंदी में अगर समझा सके तो अच्छा रहेगा। अंग्रेजी मेरी भी उतनी अच्छी नहीं है, राइट। सो फिर भी जितना मुझे समझ में आई कि आपको अच्छा लग रहा है, ओके। और आप अगर कोई यहाँ पे बैठे हैं रेकी एंड माइंड पावर कोर्स को करने के लिए बिल्कुल आतुर है, पॉजिटिव है, और सचमुच में
करना चाहते हैं तो एक बार आरएम पे लिखिएगा, ओके। और एक बार मुझे व्हाट्सएप पे कीजिएगा, एक बार आरएम पे लिखिए कौन कौन रेकी एंड माइंड पावर को सचमुच में सीखना चाहते हैं विद लाइफ टाइम गारंटी कि आप हीलिंग कर पाएंगे, अपनी भी कर पाएंगे, फैमिली को सुरक्षा दे पाएंगे और समाज में योगदान दे पाएंगे। आप चाहें तो इसे फ्री में चैरिटी में करें, लोगों की सेवा करें। आप चाहें तो इसे प्रोफेशनली करें, महीने का 10, 20, 30 हजार से लेकर 50 हजार तक घर से कमा सको, ऐसा एक स्किल, एक ऐसी योग्यता, एक ऐसी क्षमता मैं आपको दिला सकता हूँ, आपके अंदर वो पैदा कर सकता हूँ, आपको वो स्किल सिखाकर स्किल्ड बना सकता हूँ, राइट। सो अच्छा लगा कि रूपा को आरएम पे सीखना है और मिताली को सीखना है, और किसी को नहीं सीखना है कोई बात नहीं, ठीक है। रेकी एंड माइंड पावर सभी के लिए भी नहीं है, मैं हर एक को नहीं सिखाऊंगा, ठीक है। सो मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को सिखाऊंगा जो मुझे अच्छे से समझ सके, मेरे भाव को, मेरा इंटेंशन को समझ सके, मेरे इरादे को भाप कर मुझसे जुड़ सके, पूर्ण विश्वास के साथ, जिसको मैं अनशेकेबल फेट कहता हूं। और उस फेट के साथ जब आप मुझसे जुड़ोगे तो मैं आपको उंगली पकड़ कर लेके चलूंगा, आपको 100% हीलिंग सिखाऊंगा, और उससे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है, जिस तरीके से मैंने पिछले 13 सालों में 50 हजार से ज्यादा लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म की है। लेकिन वो उन्हीं को मिलेगा जो लोग रियली ट्रस्ट करते हैं और पूर्ण विश्वास के साथ जुड़ना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच राजेश्वरी, मिताली, रूपा, गॉड ब्लेस यू, ओके। और मैं आप लोगों से अब विदा लेता हूँ, आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। कल फ्राइडे है, कल भी 8 बजे मैं आऊंगा। कोशिश करें कि अपने सारे वीडियोस कंप्लीट कर लें और मन में पूरी तरह से पक्का विश्वास बनाएं कि आपको आरंभिक करना है। क्यों करना है वो आपको पता होना चाहिए। सीखोगे कि नहीं, सीख कर आपको फायदा होगा कि नहीं, वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको सिखाऊंगा विद 100% पॉजिटिविटी एंड फेथ। अगर आपको जुड़ना है तो RMP लिखकर मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, हो सके तो अपने फोन में बात भी कीजिएगा। मैं आप लोगों से अब विदा लेता हूँ, थैंक यू सो मच। कल रात को 8 बजे मिलता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, कीप हीलिंग, कीप स्माइल एंड रेकी प्लस। थैंक यू सो मच एंड